नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश या कहें धनेश 11वें भाव में स्थित हो तो जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। द्वितीयेश के लाभ भाव में, क्योंकि हम 11वें भाव को लाभ भाव भी कहते हैं, द्वितीयेश के आय भाव या कहें लाभ भाव या कहें एकादश भाव में स्थित होने पर जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि कुंडली के दूसरे भाव से और 11वें भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। कुंडली के अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो कुंडली का दूसरा भाव एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो व्यक्ति की धन की स्थिति को बताता है। जातक अपने जीवन में कितना धन संचित करेगा, कितना धन संग्रह करेगा, मतलब जातक कितना धनाढ्य होगा, कितना धनवान होगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली के दूसरे भाव को हम धन स्थान भी कहते हैं। कुंडली का दूसरा भाव यह बताता है जातक कितना वेल्दी होगा, कितना रिच पर्सन होगा, उसके पास कितनी वेल्थ होगी, कितनी एसेट्स होगी, कितनी सेविंग्स होंगी, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। जातक को अपने जीवन में कुटुंब का सुख कैसा और कितना प्राप्त होगा, यह हम कुंडली के दूसरे भाव से विचार करते हैं। जातक की जो फैमिली होगी वो छोटी होगी, बड़ी होगी, जातक के जो कुटुंबजन के लोग होंगे, जो फैमिली मेंबर्स होंगे, वह जातक का सहयोग करने वाले होंगे या जातक का विरोध करने वाले होंगे, यह कुंडली के दूसरे भाव से पता लगता है। मतलब कुटुंब सुख का विचार और फैमिली लाइफ के सुख का विचार अगर हमें करना हो जातक का, तो हम दूसरे भाव को देखेंगे। कुंडली के दूसरे भाव से यह पता लगता है कि जातक की स्पीच क्वालिटी, उसकी वॉइस क्वालिटी, जातक के बोल चालने का तरीका, उसके बोल चालने की शैली, बोलने चालने की उसकी शैली कैसी होगी, उसकी स्पीच क्वालिटी कैसी होगी, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, अंगों की बात करें, तो कुंडली में जो हमारे ऑर्गन से अगर हम बात करें तो जो फेस होता है, फेशियल स्ट्रक्चर, मुखाकृति, फेस की अगर हम बात करें तो फेस से संबंधित जो ऑर्गन्स है, फेस से संबंधित जो अंग है, उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से कहते हैं। आंख, नाक, दांत, जीभ, मुंह वगैरह का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जातक की मुखाकृति, जातक का फेशियल लुक कैसा होगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली के दूसरे भाव से पता लगता है कि जातक अपने जीवन में खान पीन का कैसा सुख प्राप्त करेगा, उसका भोजन सुख जीवन में कैसा मिलेगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें, या कहें एकादश भाव, या कहें लाभ भाव, या कहें आय भाव, ये सारी चीजें हम 11वें भाव को कहते हैं। कुंडली का 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह बताता है जीवन में कि जातक जीवन में उसकी धन की जो इनकमिंग है, उसकी अर्निंग कैसी होगी, जातक की उसकी इनकमिंग कैसी होगी, उसकी अर्निंग की इनकमिंग कैसी रहेगी, मतलब उसके पास जो धन आ रहा है, जो व्यक्ति अर्निंग कर रहा है, कमा रहा है, कम पैसे कमा रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, यह कुंडली का 11वां भाव होता है। जो हम कर्म करते हैं लाइफ में, जो मेहनत करते हैं, उसके रिटर्न में, उसके रिगार्ड में हमें कितना लाभ जीवन में मिलेगा, वह कुंडली का 11वां भाव बताता है। हमारे जो किए गए प्रयास है, जो मेहनत है, उनका हमें कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, यह कुंडली का 11वां भाव बताता है। इसीलिए हम इसे आय भाव भी कहते हैं। व्यक्ति की अर्निंग कैसी होगी, कम अर्निंग वाला पर्सन होगा, ज्यादा अर्निंग वाला पर्सन होगा, यह कुंडली का 11वां भाव बताता है। जीवन में जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं, वह कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से यह पता लगता है कि जातक की
उसकी नेटवर्क सर्किल कैसी होगी, उसकी सोशल सर्किल कैसी होगी, जिन लोगों के साथ उसकी संगत होगी, जातक की जिन लोगों के साथ उठना बैठना होगा, जिस सोसाइटी में वो रह रहा होगा, जो उसके संगत के लोग होंगे वो लोग कैसे होंगे, यह कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली का 11वां भाव जातक के जो मित्र जन लोग होंगे, जो जातक के फ्रेंड्स लोग हैं, उनके बारे में बताता है। जातक के दोस्त कैसे होंगे, उसके वेल विशर होंगे कि उसके विरोधी लोग होंगे, ऊपर से दोस्त बने हैं, पीछे से उसके साथ छल कपट करे कि इस टाइप के दोस्त होंगे, कैसी उसकी संगत होगी, कैसी फ्रेंड सर्किल होगी, कैसी नेटवर्क सर्किल होगी, इस चीज को हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, व्यवसाय, इस चीज का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, बड़ी कंपनीज, इनका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली का 11वां भाव मनोकामनाओं की पूर्ति का है। जो जातक की महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह पूरी होंगी कि नहीं होगी, यह कुंडली का 11वां भाव बताता है। मतलब जातक की जो इच्छाएं हैं वह फुलफिल होगी कि नहीं लाइफ में, उसकी विशेष फुलफिल होगी कि नहीं लाइफ में, यह कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने समझ लिया मोटे तौर पर कि कुंडली के दूसरे भाव से और कुंडली के 11वें भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं। यहां पे की समझना होगा मित्र, सबसे पहली बात यह है कि दूसरा भाव धन का स्थान है और एकादश भाव भी आय का स्थान है, अर्निंग वगैरह बताता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, पहले इसको समझ लिया जाए। क्योंकि द्वितीय का 11वें भाव में स्थित होने पर क्या फल मिलेगा, कि ज्यादा स्पष्ट तब हो पाएगा क्योंकि थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजिंग है कि दूसरे भाव भी धन से संबंधित है, 11वां भाव भी धन से संबंधित है, अर्निंग वगैरह को दिखाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में तो डिफरेंस ये है कि कुंडली में जो दूसरा भाव धन का है, आपकी सेविंग्स, आपकी वेल्थ, आपकी एसेट को शो करता है। और धन आपको जीवन में किन्हीं भी सोर्सेस से मिल सकता है। जैसे आपको अपने पैतृक पेरेंटल प्रॉपर्टीज प्राप्त हो सकती है, पेरेंटल संपत्ति प्राप्त हो सकती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, वह आपके दूसरे भाव के अंतर्गत आ सकती है। चाचा वगैरह से या अन्य किसी सोर्सेस से आपको धन की प्राप्ति होती है। और जो आप कमाएंगे वो भी दूसरे भाव के अंतर्गत आ जाएगा। आपको जो पैतृक संपत्ति मिलेगी वो भी दूसरे भाव के अंतर्गत आ जाएगी। आपको शादी वगैरह में जो दहेज वगैरह मिलता है वह भी कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब दूसरा भाव सभी सोर्सेस को शो करता है कि जिनके माध्यम से धन आ रहा है, पिता के माध्यम से, माता के माध्यम से, चाचा चाची के माध्यम से, ससुराल के माध्यम से, शादी वगैरह के माध्यम से, पार्टनर के वगैरह के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, सारे सोर्सेज ऑफ वेल्थ आर इंक्लूडेड इनटू सेकंड हाउस। मतलब सभी प्रकार के सोर्सेज आपके उसमें आ गए दूसरे भाव में। और 11वां भाव आपकी अर्निंग, आपके आय को बताता है। मतलब आप अपने एफर्ट से कितना अर्न करोगे, कितना कमाओगे लाइफ में। मतलब ये यहाँ पे बात हुई होती है कि दूसरा भाव का अच्छा होने का मतलब ये होता है कि बाय बर्थ ये संभावना है कि आपका जन्म किसी अच्छी फैमिली में हुआ हो तो आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए, आपको ससुराल में अच्छा दहेज, ससुराल से शादी में अच्छा दहेज मिल जाए। तो ये सारी चीजें दूसरे भाव के अंतर्गत आ गई। आप जो कमा रहे हैं वो भी दूसरे भाव के अंतर्गत आ गया। मतलब वो सारे सोर्सेज जहां से आपको धन मिल रहा है। और कुंडली का 11वां भाव ये बताता है कि आपकी अर्निंग क्या है, आप अपने एफर्ट से जो अर्न कर रहे हैं वह कुंडली का 11वां भाव हो गया। अब तो हम लोगों ने दूसरे भाव को समझ लिया, 11वें भाव को समझ लिया। अब हम समझेंगे कि द्वितीय अगर कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो तो कैसा फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी एपिसोड की आपको सबसे पहले जानकारी मिल पाए। मित्रों, कुंडली का दूसरा भाव धन स्थान है और एकादश भाव आय का स्थान है। और जब कुंडली में द्वितीय से एकादश भाव में जाके बैठते हैं तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बलवान धन योग का निर्माण होता है, क्योंकि धन जाके लाभ के साथ जुड़ गया। तो बहुत सुंदर धन योग का निर्माण होता है। जो व्यक्ति को जीवन में
अपार धन, अपार संपत्ति, बहुत सारी चीजें दिलाएगा। बस फर्क क्या है कि द्वितीयेश या कहें धनेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसी दशा में चूंकि द्वितीय भाव भी धन का है और एकादश भाव भी लाभ का है, अर्निंग का है, तो द्वितीयेश का अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठना आपको बहुत सारी वेल्थ दे सकता है, धनवान बना सकता है, धनाढ्य बना सकता है। यहाँ पे अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है स्वराशि होना, अति मित्र राशि होना, मित्र राशि का होना, शुभ ग्रहों से युक्त होना, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, शुभ ग्रहों के दृष्टि में होना, शुभ ग्रहों से दृष्टि में होना, कहने का मतलब शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में होना, शुभ ग्रहों के इंपैक्ट में होना। अगर हम खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट की बात करें तो अति शत्रु राशि में होना, शत्रु राशि में होना, नीच राशि में होना, अस्त होना, पाप ग्रहों से बहुत ज्यादा युक्त होना, पाप ग्रहों के प्रभाव में होना, पाप ग्रहों से दृष्ट होना, मतलब बहुत ज्यादा पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में होना, इंपैक्ट में होना, यह हो गई खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट। दूसरा भाव धन का है, 11वां भाव लाभ का है। जब धन के साथ लाभ जुड़ जाए, लाभ के साथ धन जुड़ जाए कि बहुत ही सुंदर धन योग का निर्माण करता है। शर्त यह है कि द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी पर चलते हैं। मैं तो सबसे पहले दूसरे भाव के और 11वें भाव के बीच की जो रिलेशन बन रहा है उसको समझ लीजिए। कुंडली के दूसरे भाव में और 11वें भाव में जो रिलेशन बन रहा है उसको समझिए। कुंडली का जो 11वां भाव मित्रों है वह दूसरे भाव का 10वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया था कि किसी भी प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत 3 एंगल बनते हैं, 3 दृष्टिकोण बनते हैं। जब कुंडली में द्वितीयेश 11वें भाव में स्थित होंगे तो लग्न से 11 द्वितीयेश लग्न से 11वें भाव में स्थित होंगे, और यह हो गया लग्न के दृष्टिकोण से हमने देखा। और जब कुंडली में द्वितीय भाव के दृष्टिकोण से देखें तो जब कुंडली में द्वितीयेश 11वें भाव में स्थित होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि द्वितीयेश अपने भाव से 10वें भाव में स्थित होंगे। और तीसरा एंगल यह है, जब हम कुंडली के 11वें भाव के एंगल से देखें, 11वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो जो कुंडली का दूसरा भाव है वह 11वें भाव का सुख स्थान है, चौथा भाव है। कुंडली का जो दूसरा भाव है वह 11वें भाव का चौथा भाव है, अर्थात 11वें भाव का सुख स्थान है। तो जब कुंडली में द्वितीयेश 11वें भाव में स्थित होंगे तो 11वें भाव का जो सुख स्थान का स्वामी है, अर्थात दूसरा भाव कुंडली में 11वें भाव का सुख स्थान है, 11वें भाव से चौथा भाव है। तो द्वितीयेश का एकादश भाव में स्थित होने का मतलब जब हम 11वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो यह होता है कि 11वें भाव के सुख स्थान का स्वामी आकर के, या कहीं 11वें भाव के 11वें भाव से चौथे भाव दूर का स्वामी आकर के 11वें भाव में विराजमान है। तो इस जब कुंडली में द्वितीयेश 11वें भाव में स्थित होंगे तो 3 एंगल बनेगा। द्वितीयेश लग्न से 11वें भाव में, द्वितीयेश अपने भाव से 10वें भाव में, और 11वें भाव के दृष्टिकोण से 11वें भाव से चौथे भाव का स्वामी आकर के 11वें भाव में विराजमान है। तो 3 एंगल बना। ये बहुत ही सुंदर योग है। शर्त यह है कि द्वितीयेश डिग्री और प्लेसमेंट वाइज मजबूत हो। अब आइए कि करके सारी चीजों को समझते हैं। मित्रों, कुंडली में दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है कि धन किन स्रोतों से आएगा, किन सोर्सेस से आएगा, किन चीजों के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। और धन जाके बैठ कहां गया? लाभ भाव में। धन कहां बैठा? आय भाव में, 11वें भाव में बैठ गए। तो इसका पहले मोटा मोटा कंक्लूजन समझिए। मोटा मोटा कंक्लूजन ये है कि द्वितीयेश का जाके लाभ में बैठना, और लाभ स्थान क्या है कि आपने जीवन में जो कर्म किए हैं, जो मेहनत की है, उसका फल है लाभ स्थान। और वहां जाकर के द्वितीयेश अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे तो इसका मोटा मोटा मतलब ये निकलता है कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो कर्म किए हैं, आपके जो एफर्ट है वो फ्रूटफुल रहेंगे। आपकी मेहनत का आपको अपने जीवन में फल प्राप्त होगा। आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी, निरर्थक नहीं जाएगी। आप धन कमाने के लिए, धन संग्रह करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए जो भी जॉब, जो भी प्रोफेशन करेंगे, जो भी बिजनेस या किसी प्रकार का जॉब करेंगे, वो मेहनत आपकी फ्रूटफुल होगी, फलदायी सिद्ध होगी आपके लिए। कब? अगर द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। मित्रों, चूंकि दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है और 11वां भाव शो करता है बड़े भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को 11वां भाव शो करता है,
तो एक मतलब ये निकलता है कि जातक को अपने जीवन में एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक को अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, धन का धनार्जन हो सकता है। चाहे बड़े भाई बहनों के साथ पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कार्य करके, या फिर उनकी हेल्प से, बड़े भाई बहनों की हेल्प की मदद से आपको लाभ मिले, या उनके साथ बड़े भाई बहनों के साथ एसोसिएशन में रहकर के आपको जीवन में धन लाभ की प्राप्ति हो, धनार्जन की प्राप्ति हो। दूसरा भाव धन के सोर्स को बताता है और खुद धन को बताता है, धन की स्थिति को बताता है, व्यक्ति के धन को बताता है। जब कुंडली में द्वितीयेश लाभ भाव में चले गए, द्वितीयेश कहें या धनेश कहें, जब कुंडली में द्वितीयेश लाभ भाव में जाके अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठ गए, और चूंकि लाभ भाव में द्वितीयेश जाके बैठे हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि जातक चूंकि लाभ किस चीज की मदद से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉसिबिलिटी के ऊपर चर्चा कर रहा है। पॉसिबिलिटी बनती है कि द्वितीय दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है, और दूसरे भाव के स्वामी जाके लाभ भाव में बैठे हैं। तो जिसका एक मतलब ये निकलता है कि लाभ किसके द्वारा हो रहा है, धन के द्वारा हो रहा है। लाभ किस चीज के माध्यम से हो रहा है, धन के माध्यम से। एक तो दूसरा भाव जाके 11वें भाव में बैठा है, जो कि बता रहा है कि 11वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, 11वें भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उसके माध्यम से धन लाभ हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी इंडिकेशन निकलता है कि दूसरे भाव से जो विचारे जाने वाले कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको यूज करके व्यक्ति जीवन में धन लाभ कमा पा रहा है, धनार्जन कर रहा है। तो दोनों ही चीजें हैं, मतलब दूसरे भाव के जो कारक तत्व हैं वह 11वें भाव के कारक तत्व से कोरिलेट कर रहे हैं। दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है। जब कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए, तो इसका मतलब यह निकलता है कि 11वें भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्व, 11वें भाव से विचारे जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस के माध्यम से व्यक्ति को धन लाभ होगा। और द्वितीय का कुंडली के 11वें भाव में अच्छा बैठना ये शो करता है कि दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको यूज करके जातक धन लाभ कमा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो द्वितीय अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हुए, तो व्यक्ति धन का ही इस्तेमाल करके किसी प्रकार के कार्य को करके जीवन में धन लाभ, धनार्जन कर सकता है। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, तो द्वितीय का वो सारे काम जहां पे धन का इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जातक किसी इस प्रकार की जॉब, किसी इस प्रकार का कार्य कर सकता है जहां पे वो धन इन्वेस्ट करेगा और धन से ही व्यक्ति को धन, मतलब जातक का धन ही व्यक्ति को धन कमा करके देगा। जब कुंडली में द्वितीय एकादश भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठ गए, तो इसका मतलब निकलता है कि जातक का धन ही उसको धन फिर से कमा करके देगा। तो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, तो कुंडली में द्वितीय का एकादश भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठना यह दर्शाता है कि जातक की जो इन्वेस्टमेंट्स होगी वो जातक के लिए काफी फ्रूटफुल होगी, काफी फलदायी होगी। जातक की जिन भी चीजों में इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे रियल एस्टेट में, चाहे बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो धन को इन्वेस्ट करके धन की मदद से ही किसी प्रकार के कार्य को करे, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, उनको करके वो जीवन में अपने पैसे से पैसा बना सकता है। मित्रों, जब द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में होंगे तो बहुत सारी वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड जातक के लिए ओपन हो जाती हैं, जिसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक का पैसा ही जातक को पैसा कमा करके दे। तो वो सारे कार्य जहां पे जातक का धन इन्वेस्ट होता है और धन के माध्यम से ही जातक को अर्निंग होती है, मतलब जातक का पैसा ही जातक को पैसा कमा के देने लगता है। ये पॉसिबिलिटी बनती है जब कुंडली में द्वितीय एकादश भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो। तो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, वो सारी इन्वेस्टमेंट जो जातक करता है वो सारी जातक के लिए फलदायी होगी, फ्रूटफुल होगी। तो मतलब किसी भी इस प्रकार का कार्य जहां पे जातक पैसे को लगा के पैसा कमाता है, तो द्वितीय अगर कुंडली के एकादश भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हुए, तो वो सारे कार्य जहां पे धन को लगा के धन कमाया जाए, उन कार्यों को करके जातक जीवन में धन लाभ कर सकता है, धनार्जन कर सकता है। मैं तो कुंडली का दूसरा भाव है स्पीच का, वॉइस क्वालिटी का है, स्पीच का है, वॉइस क्वालिटी का है। तो दूसरे भाव का स्वामी चूंकि धन का सोर्स बताता है, और चूंकि द्वितीय जब कुंडली के 11वें भाव में बैठ गए,
तो ये शो करता है, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम दूसरे भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों को यूज करके लाइफ में पैसा कमाएं। तो दूसरा भाव क्या बताता है? जातक की स्पीच क्वालिटी, उसकी वॉइस क्वालिटी। तो अगर द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठ गए तो ये दर्शाता है कि जातक किसी इस प्रकार के जॉब को करके, किसी इस प्रकार के बिजनेस या व्यवसाय को करके, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन को करके जहां पे जातक अपनी स्पीच के बलबूते कमाए, अपनी बोलने चालने की कला की मदद से कमाए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल की मदद से कमाए, अपने बोलचाल के तरीके से कमाए। तो ये पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि अगर द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हुए तो जातक अपने वो कार्य करके जहां पे जातक अपनी बोलचाल की तरीके की मदद से, अपनी वॉइस क्वालिटी की मदद से, अपनी स्पीच क्वालिटी की मदद से जीवन में धन लाभ, धन अर्जन करे, वो सारे कार्य करके भी जातक जीवन में धन लाभ कर सकता है। जैसे स्पोक्समैन हो गया, सिंगर हो गया, एक भाषणकर्ता हो गया, एक स्पीच मेकर हो गया, एक इस प्रवक्ता हो गया, लेक्चरार हो गया, प्रोफेसर होगा। मतलब वो सारे रोजगार, वो सारे कार्य, वो सारे जीविकोपार्जन करने के तरीके जहां पे जातक अपनी वाणी का इस्तेमाल करके, क्योंकि दूसरा भाव वाणी की क्वालिटी को बताता है, अपनी वाणी को इस्तेमाल करके, अपनी स्पीच क्वालिटी को इस्तेमाल करके अपना काम करे, अपना जॉब, अपना प्रोफेशन करे और वहां से धन लाभ अर्जित करे। जैसे एक सेल्स पर्सन, एक मार्केटिंग पर्सन, क्योंकि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी भाषा शैली की मदद से ही, अपनी बोलने चालने की कला की मदद से ही दूसरे लोगों को प्रभावित करता है और उसके माध्यम से अपनी नौकरी व्यवसाय को चलाता है। तो वो सारे कार्य जहां पे जातक अपनी स्पीच की मदद से, अपनी वॉइस क्वालिटी की मदद से धन लाभ कर सकता है, वो सारी चीजें इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं जब कुंडली द्वितीय से 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। मैंने आपको बताया जब कुंडली द्वितीय से एकादश भाव में हो तो ये बहुत सारी वास्ट वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और फील्ड्स आपके लिए खुल जाती है। अब वो चाहे बिजनेस सेक्टर में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, तो हमें देखना ये पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट बैठा है। क्योंकि मैं जो सारी बातें कर रहा हूं आपसे वो एक जनरल बातें हैं, तो इसको जब मोर हमको और फिल्टर करना होगा तो हमें देखना पड़ेगा प्लेनेट वहां पे कौन सा बैठा है। मैं तो कुंडली का दूसरा भाव भोजन सुख को दर्शाता है, इनटेक ऑफ फूड को दिखाता है। जहां तक अपने जीवन में खान पीन से संबंधित वस्तुओं को कितना सुख प्राप्त होगा। तो जब कुंडली में द्वितीय से एकादश भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो जातक वो सारे कार्य करके, क्योंकि 11वां भाव किस चीज का है? लाभ का है। तो दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका स्वामी अर्थात द्वितीय जाके लाभ भाव में बैठा है। तो मतलब जीवन में जातक को अपने जीवन में दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका काफी गेन्स होगा लाइफ में। और दूसरे भाव से जो विचारे जाने वाले कारक तत्व है, उनको एज ए अप्लाई करके, उनको यूज करके जातक जीवन में धन कमा सकता है। जैसे जातक दूसरा भाव खान पीन के बारे में, खान पीन से संबंधित वस्तुओं को दिखाता है, खान पीन से संबंधित वस्तुओं के सुख को दिखाता है, और वो कहां गया? द्वितीय लाभ भाव में। तो इसका मतलब वो सारे कार्य, वो सारे रोजगार, वो सारे वर्क जहां पे जातक खान पीन से संबंधित किसी व्यवसाय, किसी सर्विस, किसी चीज को यूज करके जीवन में धन लाभ कर सकता है। जैसे होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, ढाबा, क्योंकि दूसरा भाव खान पीन से संबंधित वस्तुओं को दिखाता है। तो ऐसी दशा में द्वितीय का एकादश भाव में बैठना, जातक खान पीन से संबंधित वस्तुओं से संबंधित कोई कार्य करके जीवन में धनार्जन कर सकता है, लाभ कमा सकता है। होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबा वगैरह, कैफे, वो सारी चीजें जहां पे खान पीन से संबंधित वस्तुओं का व्यापार होता हो या कारोबार होता हो, उन चीजों के माध्यम से जातक जीवन में धन लाभ कर सकता है। मैं तो ओवरऑल मोटा समझिए, जब कुंडली में द्वितीय से एकादश भाव में स्थित होता है तो बहुत सुंदर धनयोग का निर्माण होगा, व्यक्ति वेल्दी होगा, रिच होगा। अब किस प्रकार का कार्य करेगा वो प्लेनेट पे डिपेंड करेगा। अब मैंने आपको शुरुआत में बात कही थी कि द्वितीय कुंडली के एकादश भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का धन ही उसे धन कमा के देता है, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट उसके लिए फलदायी रहती है, फ्रूटफुल रहती है। और जब कुंडली में द्वितीय एकादश भाव में स्थित होंगे तो वहां से सात्विक पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव क्या करता है? जातक के स्पेकुलेशन को वगैरह को दिखाता है। स्पेकुलेशन संबंधित, गैम्बलिंग से संबंधित एक्टिविटीज को शो करता है, एंड एंटीसिपेशन से संबंधित एक्टिविटीज को शो करता है।
तो अगर द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो व्यक्ति स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज में पैसे लगा करके धन लाभ कमा सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट, बेटिंग, शेयर, लॉटरी, सट्टा, जुआ वगैरह। वो सारी चीजें यहाँ पे स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो, पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व हो, गेसिंग लगाना इन्वॉल्व हो, उन चीजों को कार्य करके जातक जीवन में अच्छा धन लाभ कमा सकता है। क्योंकि द्वितीय जब 11वें भाव में बैठेंगे तो वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, तो जातक स्पेकुलेशन से संबंधित कार्यों के माध्यम से भी व्यक्ति जीवन में धन लाभ धनार्जन कर सकता है। मैं तो कुंडली का 11वां भाव मनोकामनाओं की पूर्ति को दिखाता है, तो जातक के डिजायर है वो फुलफिल होंगे कि नहीं, यह कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो अगर कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो इसका मतलब ये निकलता है कि जातक जीवन में, अगर कुंडली में देखिए मित्रों, दूसरा भाव जो होता है वह धन की स्थिति को शो करता है, और कुंडली का 11वां भाव यह बताता है कि व्यक्ति कितनी इनकमिंग करेगा, कितनी आय करेगा। तो अगर कुंडली में द्वितीय 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी डिग्री में रहे तो व्यक्ति मतलब फूड इंडस्ट्रीज के संबंधित वर्क करके जीवन में धन लाभ कमा सकता है। और चूंकि 11वां भाव, तो हम बात कर रहे थे 11वां भाव मनोकामनाओं की पूर्ति को दिखाता है, डिजायर की फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो द्वितीय अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो जातक की मॉनिटरी, मतलब कह लीजिए कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से संबंधित जो चीजें हैं उनके रिगार्ड में जातक की सारी डिजायर फुलफिल होती है। मतलब भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, जातक की मटेरियलिक हैप्पीनेस से संबंधित जो डिजायर है, जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं जातक की, वो लाइफ में फुलफिल होती है। इसको ऐसा समझिए क्योंकि कुंडली में द्वितीय अपने भाव से जब 10वें भाव में जाके बैठा है, दूसरे भाव का स्वामी जब कुंडली में 11वें भाव में स्थित होगा तो उसका मतलब यह निकलता है कि दूसरे भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव दूर जाके बैठा है और लग्न से 11वें भाव में जाके बैठा है। दोनों ही उपचय स्थान है। द्वितीय को अगर हम लग्न की दृष्टिकोण से देखें तो द्वितीय लग्न से 11वें भाव में स्थित है, 11वां भाव एक उपचय स्थान है, और कुंडली में द्वितीय अपने भाव से 10वें भाव दूर जाके स्थित है 11वें भाव में, तो दोनों ही एक उपचय स्थान की दूरी है। लग्न की दृष्टिकोण से देखें तो द्वितीय लग्न से 11वें भाव में स्थित है जो कि उपचय स्थान है। दूसरे भाव की दृष्टिकोण से देखें तो द्वितीय अपने से 10वें भाव में जाके स्थित है, वो भी एक उपचय स्थान हुआ, उपचय स्थान की दूरी हुई। तो इसका मतलब क्या लगता है कि अगर द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो चूंकि द्वितीय अपने से 10वें भाव में दूर स्थित है, तो जहां तक अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपनी सेल्फ एफर्ट के बलबूते जीवन में धन एकत्रित करेगा, धन संचित करेगा, धन संग्रह करेगा, वेल्दी होगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन करेगा अपने परिश्रम, अपनी सेल्फ एफर्ट से भी, क्योंकि द्वितीय अपने से 10वें भाव में दूर जाके बैठे हैं। जिसका एक मतलब ये निकलता है, चूंकि द्वितीय अपने भाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने भाव से 10वें भाव दूर जाके बैठे हैं, लग्न से देखा जाए तो लग्न से 11वें भाव दूर जाके बैठे हैं, दोनों ही उपचय स्थान है। जिसका फलस्वरूप मतलब लगता है कि जातक अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम के बल पे अपने धन की जो स्थिति है जातक की, जो उसका वेल्थ का लेवल है, वो दिन पे दिन इंक्रीज करता चला जाएगा। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि द्वितीय लग्न की दृष्टिकोण से 11वें भाव में है जो कि उपचय स्थान है। कुंडली में 3, 6, 10, 11वां भाव एक उपचय स्थान होते हैं। तो द्वितीय जब कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री में बैठने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय लग्न से 11वें भाव में है और द्वितीय अपने भाव से भी 10वें भाव में है, तो दोनों ही एक उपचय स्थान हो गया। तो व्यक्ति का जो धन का स्तर होगा, जो उसका धन का स्टेटस होगा, वो दिनों दिन उसमें इंक्रीज होता जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं इंक्रीज होगा, जहां तक अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते, अपने सेल्फ एफर्ट के बलबूते अपने वेल्थ लेवल को, अपने इकोनॉमिकल लेवल को, अपनी अर्निंग्स को, अपने गेन्स को, लाइफ को बढ़ाता चला जाएगा। क्योंकि द्वितीय अपने भाव से उपचय स्थान की दूरी पे बैठे हैं और लग्न से भी उपचय स्थान में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बल पे अपने वेल्थ लेवल को बढ़ा देगा, अपने एसेट्स को बढ़ा देगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन को बढ़ा देगा। इसको ऐसा भी समझिए कि कुंडली में जब द्वितीय 11वें भाव में बैठेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि कुंडली में द्वितीय अपने से 10वें भाव दूर जाके बैठे,
और वहां से जब कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में बैठेंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, और पंचम भाव दूसरे भाव का सुख स्थान होता है। कुंडली का जो पंचम भाव है दूसरे भाव का सुख स्थान है। तो इस प्लेसमेंट की कंक्लूजन को समझिए, द्वितीय का एकादश भाव में अच्छी डिग्री में बैठना और पंचम भाव से अच्छा संपर्क बनाना दृष्टि द्वारा। तो द्वितीय जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव पे देखेंगे, जिसका मतलब ये निकलता है पंचम भाव दूसरे भाव का सुख स्थान है। तो जहां तक अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने सेल्फ एफर्ट से लाइफ में वेल्दी बनेगा, रिच पर्सन बनेगा और भौतिक सुखों से संबंधित सभी संसाधनों को जीवन में वो प्राप्त करेगा। अगर जहां तक नहीं अच्छी अगर एक संभावना तो ये बनती है कि वो, क्योंकि चूंकि द्वितीय अगर लाभ भाव में अच्छी स्थिति में रहे तो एक संभावना तो ये बनती है पहली कि जहां तक तो जो जन्म होगा वो किसी अच्छे कुल में, अच्छे कुटुंब में होगा, और नहीं होगा तो भी ऐसा, जहां तक हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी अच्छी कुल में, तो भी ऐसा जाता है अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते अपने जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित सभी संसाधनों को वो एकत्रित कर लेगा। मतलब ऐसा जाता वेल्दी होगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा। मैं तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाव का स्वामी जब 11वें भाव में होगा तो दूसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 10वें भाव दूर जाके बैठा है, और 10वां भाव क्या है? कर्म का है, वर्क का है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री में हुए तो दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों को जहां तक अपनी ड्यूटी मानेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगा, अपना दायित्व मानेगा। दूसरा भाव कुटुंब को शो करता है, तो कुटुंब को अच्छी चीजें प्रोवाइड करना, कुटुंब की बेहतर केयर टेकिंग, कुटुंब की सारी जरूरतों को पूरा करना, अपनी फैमिली लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना, अपनी फैमिली लाइफ के सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना, कुटुंब की सारी जरूरतों को पूरा करना, कुटुंब का अच्छा ख्याल रखना, कुटुंब की अच्छी केयर टेकिंग करना, फैमिली की अच्छी केयर टेकिंग करना, उनकी सारी दायित्वों को निभाना, सारी चीजों की पूर्ति करना, सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये चीजें व्यक्ति अपना दायित्व मानेगा, इन चीजों को व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगा। और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखने वाला होता है, अपने परिवार का बहुत अच्छा केयर करने वाला होता है, अब बहुत केयरिंग पर्सन होता है अपने परिवार के प्रति। ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली द्वितीय से एकादश भाव में स्थित है, चूंकि अपने भाव से 10वें भाव में स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति अपने वेल्थ के लेवल को, अपने धन के स्तर को, अपने धन के स्टेटस को बढ़ाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता होगा। इसीलिए ऐसा व्यक्ति दिन भर नित्य नए प्रयास में रहता है कि कैसे मैं अपने धन के स्तर को, कैसे अपने वेल्थ के लेवल को इंक्रीज करूं, बढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव दूर जाके बैठा है, तो दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो कारक तत्व हैं, उनकी चीजों के प्रति व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेगा, उनको एज अपनी ड्यूटी समझेगा, क्योंकि 10वां भाव कर्म का है। तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में, चूंकि दूसरा भाव धन को बताता है, तो व्यक्ति धन को बढ़ाना, धन के स्तर को इंक्रीज करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेगा, अपनी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। इसलिए नित्य नए प्रयासों में रहेगा, नया एफर्ट करेगा कि कैसे मैं अपने धन के स्तर को, धन के स्टेटस को बढ़ाऊं। ये चीजें पॉसिबिलिटी बनती है मित्रों। आप ऐसा समझिए, द्वितीय से अगर 11वें भाव में कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चूंकि 11वां भाव व्यक्ति के 11वां भाव जो होता है व्यक्ति के जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति को दर्शाता है, तो व्यक्ति की जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, मटेरियलिस्ट हैप्पीनेस से संबंधित जो उसकी डिजायर्स हैं, भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, उनसे संबंधित जो डिजायर है, जब तक की वो जब तक अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते सारी अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत, अपने सेल्फ एफर्ट के बलबूते सारी डिजायर को फुलफिल कर लेता है, सारी मनोकामनाओं को पूरी करता है, किसकी? मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से संबंधित। मित्रों, कुंडली का जो दूसरा भाव है वह 11वें भाव से चौथा है। कुंडली का जो दूसरा भाव है 11वें भाव का चौथा, मतलब 11वें भाव का सुख स्थान। तो कुंडली में द्वितीय इसका 11वें भाव में अच्छी स्थिति में होना यह दर्शाता है, क्योंकि चूंकि दूसरा भाव कुंडली में 11वें भाव का सुख स्थान है, तो द्वितीय अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए, तो इसका मतलब यह होता है
कि 11वें भाव के सुख स्थान का स्वामी आकर के 11वें भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय का कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होना ये शो करता है कि जातक को जीवन में 11वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, 11वें भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उनका बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा जातक को अपने जीवन में। क्योंकि दूसरा भाव 11वें भाव से चौथा है, 11वें भाव का सुख स्थान हुआ। तो द्वितीय का कुंडली के 11वें भाव में जाना ये शो करता है कि 11वें भाव से विचारे जाने वाले जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो भी कारक तत्व हैं, उनका सुख जातक को बड़ा अच्छा प्राप्त होगा जीवन में। जैसे ऐसे जातक की अर्निंग्स बहुत अच्छी लगेगी, उसकी धन की इनकमिंग्स बहुत अच्छी लगेगी। जो जातक कर्म करेगा, जो जातक पैसे कमाने के लिए एफर्ट करेगा, पैसे कमाने के लिए जो प्रयास करेगा, वो फ्रूटफुल रहेंगे, उसको काफी अच्छी मात्रा में उसकी अर्निंग होगी। जातक को कुटुंब सुख जीवन में बड़ा अच्छा प्राप्त होगा, फैमिली लाइफ का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा जातक को अपने जीवन में। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत एक पॉसिबिलिटी रखती है। द्वितीय कुंडली के एकादश भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ये जातक को समाज में फेम और प्रसिद्धि भी अच्छी दिलाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में स्थित होंगे तो 11वां भाव क्या है? कर्म का धन है, कर्म स्थान का धन स्थान है। और जब कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में स्थित होंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव क्या है? चौथा भाव जनता का है और पंचम भाव जनता का धन है। कुंडली का 11वां भाव कर्म का धन है और 5वां भाव जनता का धन है। तो ऐसे व्यक्ति को समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा हासिल होती है। और चूंकि 11वां भाव कर्म का धन है और 5वां भाव चौथे भाव का धन है, जनता का धन है, तो ऐसा व्यक्ति वो सारे कार्य करके जहां पे उसे मास ऑफ पीपुल के साथ रिलेशन बनाना हो, मास ऑफ पीपुल के माध्यम से उसे किसी प्रकार का कार्य निकालना हो, मास ऑफ पीपुल के मदद से उसकी जीविका, उसकी रोजगार चलती हो, जीविकोपार्जन होता हो, तो वो भी उनके माध्यम से भी धन लाभ कमा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति चूंकि 11वां भाव कर्म का धन स्थान है, सत्ता का धन स्थान है, दसम भाव होता है कर्म का, सत्ता का, 11वां भाव सत्ता का धन स्थान है और पंचम भाव जनता का धन स्थान है। तो जब कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में बैठेंगे तो वहां से 7वीं कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, जिसके फलस्वरूप जातक को गवर्नमेंट के द्वारा फेवर मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, जनता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति सेलिब्रिटीज भी हो सकता है, जिसे मास ऑफ पीपुल के साथ डील करना हो, जो क्योंकि कुंडली का ध्यान दीजिएगा, कुंडली का पंचम भाव जातक की क्रिएटिविटी को शो करता है, उसकी हॉबीज को शो करता है, उसकी स्किल को शो करता है, आर्टिस्टिक टैलेंट को शो करता है। तो जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक अपने आर्टिस्टिक टैलेंट के बलबूते, अपनी हॉबीज के बलबूते, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो पेंटर हो, अगर किसी भी प्रकार का उसके पास आर्टिस्टिक स्किल है, आर्टिस्टिक गुण है उसके पास, तो उसके माध्यम से वो मास ऑफ पीपुल के लोगों के साथ, मास ऑफ पीपुल लोगों के जनसमूह के साथ वो अपनी कला उनके सामने रखता है और उसके माध्यम से भी वो लाभ कमा सकता है। मतलब ऐसा जातक कलाकार भी हो सकता है। जिनकी कुंडली में द्वितीय एकादश भाव में होंगे तो वहां से 7वीं कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे तो जातक अपनी हॉबीज, अपने आर्टिस्टिक स्किल के माध्यम से जातक जीवन में धन लाभ वगैरह कमा सकता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति सेलिब्रिटीज हो सकता है। और चूंकि जब द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो 11वां भाव सत्ता पक्ष का धन स्थान है और पंचम भाव चौथा पक्ष का धन स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सत्ता पक्ष से भी रिलेशन बना के रखना हो, जनता से भी रिलेशन बना के रखना हो, वह उस चीजों के माध्यम से किए गए कार्यों के माध्यम से भी जातक धन लाभ कमा सकता है। जैसे कोई पॉलिटिशियन, जैसे कोई मीडिया वर्कर जो सरकार की भी खबर रखता है, जनता की भी खबर रखता है, सरकार की खबर लेके जनता को देता है, तो वे व्यक्ति एक सेलिब्रिटीज हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है। मैंने बताया था मित्रों आपको, चूंकि द्वितीय से जब 11वें भाव में बैठेंगे तो बहुत वास्ट वैरायटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खोल के रख देंगे। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं, एक जनरल फल है, हमें मोटे तौर पर अगर इसको फिल्टर करना होगा कि क्या मिलेगा तो उसको हमें देखना पड़ेगा कौन सा प्लेनेट वहां बैठा है। मित्रों कुंडली का जो देखिएगा, जो कुंडली का, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं हर बात को अपने लॉजिकली स्पष्ट करता हूं, लॉजिकली सामने रखता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं।
मैंने कहा ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों से संबंधित सभी संसाधनों को जीवन में एकत्रित करेगा, वेल्दी होगा, रिच होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, क्योंकि कुंडली का जो दूसरा भाव होता है मित्रों, वह चौथे भाव का 11वां भाव है, चौथे भाव का लाभ भाव है। चौथा भाव क्या है? भौतिक सुखों का है, एसेट्स का है, प्रॉपर्टीज का है, रियल एस्टेट्स का है। तो जब कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में बैठेंगे और वहां से सात्विक कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, जिसका एक मतलब यह निकलता है कि चौथे भाव से 11वें भाव का स्वामी, अर्थात चौथे भाव से लाभ भाव का स्वामी चौथे भाव के धन स्थान को देखेगा। कुंडली का पंचम भाव क्या है? चौथे भाव का धन स्थान है, सुख स्थान का धन स्थान है। और दूसरा भाव क्या है? चौथे भाव का लाभ स्थान है, चौथे भाव से 11वां स्थान है। तो जब कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में बैठेंगे, वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। इसका यह मतलब निकलता है, अगर हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो चौथे भाव से 11वें भाव का स्वामी, अर्थात चौथे भाव से लाभ भाव का स्वामी चौथे भाव के धन स्थान को दृष्टि द्वारा देख रहा है। और चौथा भाव क्या है? सुखों का है। तो चौथे भाव के अगर दृष्टिकोण से देखें तो चौथे भाव का स्वामी, इसके संदर्भ में चौथे भाव के दृष्टिकोण से जो लाभेश है उसका संबंध दृष्टि द्वारा चौथे भाव के धन स्थान से बन रहा है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित सभी संसाधनों को वो बना लेता है, एकत्रित कर लेता है। पहले तो उसको भाग्य द्वारा, लक द्वारा जीवन में अच्छी कुटुंब, अच्छी फैमिली में जन्म हो गया तो वहां वो पा गया। और ऐसा नहीं भी होता है तो भी व्यक्ति अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते भौतिक सुखों से संबंधित सभी संसाधनों को जीवन में प्राप्त कर लेता है, क्योंकि चौथे भाव से लाभ स्थान का स्वामी चौथे भाव का धन स्थान है, उसको देख रहा है। और कुंडली में चूंकि दूसरा भाव 11वें भाव से चौथा है, 11वें भाव का सुख स्थान है, तो दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होना शो करता है कि जातक को 11वें भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, 11वें भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस, उनका जातक को जीवन में खूब सुख प्राप्त होगा। मतलब ये कि जातक को अपने बड़े भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहनों का अच्छा सुख मिलेगा। कुंडली में जो शो करता है कि जातक की नेटवर्क सर्किल, उसकी फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छी होगी। और जो जातक के मित्र होंगे, जो जातक की संगत होगी, वह जातक के शुभ चिंतक होंगे, जातक के लिए सोचने वाले होंगे, जातक के सहयोगी होंगे, जातक के सपोर्टर होते हैं। मित्रों देखिए, तो ऐसी स्थिति में जातक को मित्रों का अच्छा सुख प्राप्त होगा, अच्छी संगत होगी। और संगत में जो लोग होंगे वो उसका नेचुरली शुभ चिंतक होंगे। ऐसे नहीं होंगे जो ऊपर कुछ हो अंदर कुछ, ऐसे नहीं होंगे। जिनकी कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तो ऐसे जो उसके दोस्त होंगे, उसकी जो नेटवर्क सर्किल होगी, वो उसके लिए काफी मददगार सिद्ध होगी, काफी फलदायी सिद्ध होगी। वो मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है, किन सोर्सेस के माध्यम से धन आएगा। और कुंडली का 11वां भाव मित्रों को शो करता है, फ्रेंड सर्किल को शो करता है, नेटवर्क सर्किल को शो करता है, जातक के लिंक्स को, जातक के कॉन्टैक्ट्स को शो करता है। तो ये शो करता है कि जातक अपने लिंक्स के माध्यम से, अपनी नेटवर्क सर्किल के माध्यम से, अपनी सोशल सर्किल के माध्यम से जुड़ करके किसी प्रकार का कार्य करके वो जीवन में धन लाभ, धनार्जन कर सकता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, या अपने फ्रेंड्स के साथ वो किसी प्रकार का पार्टनरशिप करके व्यवसाय कर सकता है, या किसी भी प्रकार का जॉब प्रोफेशन जहां पे जातक के लिंक्स, जातक के कॉन्टैक्ट्स महत्व रखते हैं। जातक जितना ज्यादा लिंक्स बनाता जाएगा, जितनी बड़ी अपनी नेटवर्क सर्किल बढ़ाता जाएगा, वहां पर उसकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। मतलब वो सारे कार्य, जैसे यूट्यूबर क्या होता है? यूट्यूबर हो गया, टिकटॉक हो गया, जैसे एक सोशल मीडिया हो गया। मित्रों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुंडली में मैं जो बातें कर रहा हूं थोड़ा लेंदी है, लेकिन समझिएगा। द्वितीय भाव का स्वामी जब कुंडली में 11वें भाव में बैठेगा तो सातवीं कुंडली से कुंडली का पंचम भाव देखेगा, और पंचम भाव सोशल मीडिया वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में जब गया तो एक मतलब, चूंकि दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है, तो दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हुए तो जातक को अपने मित्रों द्वारा लाभ, अपनी सोशल सर्किल, अपनी नेटवर्क सर्किल के माध्यम से लाभ। इसका मतलब यहाँ ये निकलता है, चूंकि द्वितीय लगने से भी उपचय स्थान में है, अपने भाव से भी उपचय स्थान में है, तो जितने ज्यादा जातक की नेटवर्क सर्किल बड़ी होती जाएगी, वो वैसे उसी अनुपात में उसकी अर्निंग बड़ी होती जाएगी। जैसे यूट्यूबर हो गया, जितने ज्यादा उसके सब्सक्राइबर, उसके व्यूअर बढ़ते जाएंगे, उसकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी शो करता है। जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक, आपके वो सारे कार्य जहां पे
आपकी अर्निंग, आपके नेटवर्क सर्किल, आपके लिंक्स, आपके कॉन्टैक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो जैसे यूट्यूबर हो गया, वो सारे नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, वो सारे का जहां पे डिपेंड करता हूं, जैसे जैसे आपकी नेटवर्क सर्किल मजबूत होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, उसी अनुपात में आपकी अर्निंग बड़ी होती जाएगी। ये भी मतलब निकलता है। मित्रों, कुंडली का दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है और कुंडली का 11वां भाव लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज वगैरह को शो करता है। मैंने बताया आपको बहुत सारी वास्ट फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है जब कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में। तो द्वितीय से अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जहां तक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस वगैरह करने वाला हो सकता है। दूसरा भाव धन के सोर्स को बताता है, 11वां भाव एंटरप्रेन्योरशिप को बताता है, एंटरप्रेन्योरशिप को बताता है। तो ऐसा व्यक्ति कोई स्वरोजगार कर सकता है, अपना खुद का बिजनेस व्यवसाय कर सकता है। और मैंने बताया आपको द्वितीय जब कुंडली के 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तो जहां तक की मेहनत, उसकी परिश्रम, उसकी इन्वेस्टमेंट फलदायी सिद्ध होंगी, फ्रूटफुल होगी। तो जहां तक को थोड़ा देर हो सकती है, क्योंकि उपचय स्थान है, तो एक जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और जैसे जैसे जहां तक अपनी मेहनत बढ़ाता जाएगा, उसी अनुपात में जहां तक की अर्निंग और धन का स्टेटस जीवन में बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि द्वितीय लग्न से 11वें भाव में है, जो कि उपचय स्थान है, और अपने से 10वें भाव की दूरी में है, जो भी एक उपचय स्थान है। तो ऐसा जहां तक कि इनकम, चाहे वो अपना खुद का भी काम करता है, तो अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने वेल्थ को दिनों दिन वो इंक्रीज करता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। शर्त क्या है कि द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। अब देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव है मित्रों, वह पंचम भाव का 10वां स्थान है। कुंडली का दूसरा भाव पंचम भाव का 10वां स्थान है, क्योंकि यह बताता है कि व्यक्ति बुद्धि कहां लगाएगा, अपना इंटेलिजेंस कहां अप्लाई करेगा। द्वितीय जाके बैठे कहां, 11वें भाव में। और द्वितीय जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव पे देखेंगे। और दूसरा भाव क्या है, पंचम भाव का 10वां स्थान। ये शो करता है कि जहां तक अपने जीवन में अपना इंटेलिजेंस कहां, दूसरा भाव क्या बताता है कि जहां तक जीवन में, चूंकि दूसरा भाव पंचम भाव का 10वां भाव है, वो ये बताता है कि जहां तक जीवन में अपना इंटेलिजेंस कहां अप्लाई करेगा, अपनी बुद्धि कहां लगाएगा। तो द्वितीय ग्रह है 11वें भाव में, और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख भी रहे हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि ऐसा जातक काफी चालाक होगा, क्लेवर होगा, दिमागी आदमी होगा, गणितज्ञ आदमी होगा, मतलब जोड़ गुणा करने वाला आदमी होगा, हमेशा उसके दिमाग पे चलता होगा। क्योंकि दूसरा भाव पंचम भाव का 10वां भाव जाके बैठे हैं लाभ स्थान में, और वहां से पंचम भाव को भी देख रहे होंगे। तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, क्लेवर होगा, चालाक होगा, और हमेशा उसके माइंड में रहता होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या एफर्ट करूं, मैं क्या प्रयास करूं कि मेरी अर्निंग बढ़े, मेरा पैसा बढ़े, मेरा वेल्थ बढ़े। क्योंकि पंचम भाव का 10वां भाव का स्वामी 11वें भाव से पंचम भाव को देखेगा, और पंचम भाव से 10वां भाव का स्वामी पंचम भाव को देखेगा, तो ऐसा जातक गणित लगाने वाला होगा, दिमाग लगाने वाला होगा, क्लेवर होगा, चालाक होगा। मैं क्या करूं जिससे मेरी अर्निंग बढ़े, मेरा व्यवसाय बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा वेल्थ लेवल बढ़े, मेरा वेल्थ बढ़े। यह तब होता है जब कुंडली में द्वितीय 11वें भाव में बैठे हों और उनका दृष्टि द्वारा जब पंचम भाव को देखेंगे, तो द्वितीय अगर पंचम भाव से अच्छा संबंध बना रहे, तो वह व्यक्ति अपने दिमाग, अपनी बुद्धिमानी की मदद से, अपनी इंटेलिजेंस की मदद से हमेशा चाहेगा कि मेरा वेल्थ बढ़े, क्या प्रयास करूं, और उसके जो दिमागी गणित है, जो उसके ब्रेन का जो इंटेलिजेंस का जो इम्प्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है, वो सक्सेसफुल होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो द्वितीय अगर कुंडली के 11वें भाव में बैठे, तो 11वें भाव से विचारे जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस के माध्यम से धन लाभ होगा। और जब कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में बैठेंगे, तो वहां से पंचम भाव को भी देखेंगे दृष्टि द्वारा, तो पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से भी जातक को जीवन में धन लाभ हो सकता है। ऐसा जातक क्रिएटिव होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी, ऐसा जातक इंटेलिजेंट होगा, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करके, अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करके, अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन ये जो ग्रोथ होगी वो इंक्रीजिंग ग्रोथ होगी, समय के साथ धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, और जैसे समय बीता जाएगा उसकी वेल्थ एक्यूमुलेशन बढ़ती जाएगी। शर्त यह कि द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए।
और चूंकि दूसरा भाव 11वें भाव का सुख स्थान है, तो द्वितीय का कुंडली के 11वें भाव में अच्छा बैठना ये शो करता है जातक को धन जाके बैठ कहा गया लाभ स्थान में, लाभ में ही जाके धन बैठ गए तो जीवन को आजीवन पूरे जीवन भर जातक को पैसों का लाभ होगा। दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है उनका जातक को जीवन में आजीवन पूरे जीवन भर लाभ होगा, कुटुंब सुख अच्छा मिलेगा, अच्छा धन का स्टेटस होगा, अच्छा समाज में फेम होगा। ऐसा जातक कुशल वक्ता हो सकता है, अच्छी स्पीच क्वालिटी हो सकती है, किसी प्रकार का वाणी का इस्तेमाल करके किसी कार्य करके जाता है जीवन में धनार्जन करने वाला, धन लाभ कमाने वाला हो सकता है, सिंगर हो सकता है, स्पोर्ट्समैन प्रवक्ता हो सकता है, रिपोर्टर हो सकता है। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में द्वितीय से 11वें भाव में बैठे हों तो कैसा फल प्राप्त होता है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। शर्त ये कि अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए द्वितीय की। खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में होगी तो जातक गणित ज्यादा लगाएगा, दिमाग की गणित ज्यादा लगाएगा, और बहुत ज्यादा खराब डिग्री होगी तो फल जो मैंने बताया उसमें न्यूट्रलाइजेशन आएगा। बहुत डिग्री खराब प्लेसमेंट हो गई, डिग्री प्लेसमेंट बहुत ज्यादा खराब होगी तो फल में निगेटिविटी भी आ सकती है, नलीफाइड, ये सारे फल नलीफाई भी हो सकते हैं और इनमें रिवर्स रिजल्ट भी हो सकता है। अगर द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है तो जो मैंने फल बताया उसमें कमी आ जाएगी। जितना ज्यादा द्वितीय कुंडली के 11वें भाव में पीड़ित होंगे उतना ही ज्यादा फलों में कमी आती जाएगी। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली द्वितीय से 11वें भाव में बैठे हो तो जातक को कैसा फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।